जीरा। नहीं खा मत बनू, तो मत बड़ा सुबह छिपकली बाड़ी का बैठा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है नई वीडियो के साथ में। तो आज है दिन सैटरडे और सेकंड सैटरडे है, तो इसलिए स्कूल से है ऑफ। तो इसलिए सुबह उठे भी आराम से ही थी मैं। और यहाँ पे हस्बैंड ने ही बना दी थी चाय। तो चाय तो उन्होंने चढ़ा दी थी, बोले छान के ले आओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं डेली आपको छान के देती हूँ और पानी के साथ देती हूँ, तो आप भी मुझे ऐसे ही दोगे। तो फिर उन्होंने चाय और पानी मुझे दी। इसके बाद मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। तो आप लोग बोलोगे पहले चाय पी ली, उसके बाद झाड़ू निकाल रही है। झूठे किचन में चाय बना ली। तो मैं जैसे कि बता रही हूँ कि चाय मैंने नहीं बनाई, हस्बैंड ने पहले से बना रखी थी। तो अब चाय पीने के बाद मैं फाइनली सारे घर के अंदर झाड़ू निकालूंगी। और मिट्टी तो पता नहीं इतनी कहाँ से ही आती है। खैर छोड़ो, काम तो हमें करना ही है। फिर यहाँ पे जितने भी जाले थे वो सारे जाले मैंने उतारे, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो मकड़ियाँ जाला बना ही लेती हैं। और यहाँ पे जो कल कपड़े धोए थे तो वो अभी कुछ सूखे नहीं थे, तो मम्मी ने रात को दरवाज़ों के ऊपर, चेयर के ऊपर डाल दिए थे। तो अभी जब सूख गए तो मैंने सारे बेड पे रख दिए, क्योंकि दरवाज़ों पे लटके हुए अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। तो अब इनको फोल्ड करके भी रख देंगे। तब तक निकाल लेती हूँ झाड़ू। और सामने रखी है बकेट, जिसमें है खूब सारे धोने के कपड़े। तो मशीन भी लगाऊंगी, तो सोचा कि मशीन लगाने से पहले झाड़ू निकाल लेते हैं, क्योंकि फ़र्श फिर गीला हो जाएगा तो फिर रेत भी गीला ही हो जाएगा, झाड़ू मतलब गीली हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे घर से निकाल लिए झाड़ू। और जब मेरे पास सोफ़े नहीं थे, मुड्डे थे, तो मैं जो ये मैट थी मेरी, ये हमेशा ही उठा के इसको साफ़ कर लेती थी। किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुड्डे तो हल्के होते थे। लेकिन अब सोफ़े भारी हो गए हैं तो मुझसे ये हटती नहीं है। तो अब मेरा ड्राइंग रूम ना बिल्कुल छोटा सा हो गया झाड़ू निकालने के लिए। तब की तब पोछा लग जाता है, तब की तब झाड़ू लग जाता है, क्योंकि सारा एरिया तो इसका कवर ही हो गया। यहाँ पे बालकनी भी मैंने क्लीन कर ली थी, क्योंकि मैंने कपड़े धोने थे। और पत्ते इतने सारे आते हैं इस पेड़ के कि पूछो मत। बट फिर भी अच्छा लगता है ये पेड़। कई लोगों ने तो हमसे ये भी कहा था कि ये पेड़ है ना, कटवा दो, ये इसके पत्ते भी इतने गिरते हैं, फिर फलियाँ गिरती है, चींटियाँ आती हैं। तो हमने कहा कि नहीं, एक तो क्या है कि बाहर ग्रीनरी है, अच्छी वाइब देता है ये हमें। जब बारिश आती है, इसके हरे हरे पत्ते आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कटवाया। इसकी टहनियाँ हालांकि हमारे इसमें आ रही हैं बालकनी में, फिर भी हमने इसको ऐसे ही रखा। और सबसे बड़ी बात, इसकी ड्रम स्टिक जो हम यूज़ कर सकते हैं, इसके फ्लावर जो बीपी में काम आते हैं, तो बहुत ही अच्छा पौधा है। तो हमने इसको बिल्कुल भी नहीं कटवाया, एज इट इज़ रहने दिया। कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे। इसके बाद आ गई थी मैं पंखे साफ़ करने के लिए। और ये पंखे मैं पता नहीं कितने दिन से सोच रही थी, और सच बताऊं तो मैं हमेशा भूल जाती थी। जब वैसे बैठी रहती ना नॉर्मली, तो ऊपर देखती तो याद आती यार पंखे तो साफ़ ही नहीं किए। और जब जिस दिन पोछा लगाने गया, छुट्टी वाला काम होता था ना, उस दिन मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आते थे। इस बार पता नहीं कैसे दिमाग के अंदर रह गए कि पंखे साफ़ करने। तो फिर मैं लग गई थी। सबसे पहले मैंने यही काम किया कपड़े डालने के बाद, नहीं तो दोबारा भूल जाऊंगी। और दूसरा, ये वाली बेडशीट मुझे हटानी भी थी। तो मैंने सोचा कि पहले पंखा साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो दूसरी बेडशीट गंदी हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर इतनी मिट्टी लगी हुई थी कि गिर भी रही थी। और यहाँ मेरे कंधे कमर सब दर्द कर रहे थे, ऊपर देख देख के गर्दन में भी पेन हो रहा था। फाइनली पंखा चमक गया। और सफ़ेद पंखे ना, तो इसमें साफ पता चलता है कि ये कितने गंदे हो रखे हैं। बाकी अगर काले रंग का हो ना तो इतना पता नहीं लगता। इसके बाद ये लोग जा रहे थे एजेंसी में गाड़ी को लेके ठीक करवाने के लिए। तो बोले कि हमें भूख लगी है। तो यहाँ पे तो कुछ रेडी नहीं था, क्योंकि हम उठे ही ऑलरेडी लेट थे। छुट्टी का मैंने फ़ायदा उठाया था। मैं आराम से 7:15 बजे के आसपास उठी थी, उसमें भी हस्बैंड ने उठा दिया। बट उसके बाद भी फिर आँखें ना खुल ही जाती हैं, क्योंकि एक तो ये आवाज़ करते रहते हैं, दूसरा फिर रोशनी आ जाती है ना घर में, तो फिर मन नहीं करता। और हमारे घर में तो पूरी रोशनी आती है, सुबह से लेकर शाम तक लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना वेंटिलेशन है और इतना मतलब कि ब्राइट है ये घर कि इसमें चारों तरफ से रोशनी आती है। तो यहाँ पे फिर मैंने वही किया, दही लिया और उसके अंदर भुने हुए चने डाल दिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मील का काम करता है। और ऊपर से डाल दिया भुना हुआ जीरा, और खा के बड़ा मस्त लग रहा था ये। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना ऐसे खा के, मेरे कहने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने इन तीनों को दे दिया, क्योंकि ये तीनों ही जा रहे थे पहले तो, और फिर बाद में अकुल नहीं गया, क्योंकि इसके पापा ने बोला कि तू वहाँ जाके फ़ोन मांगेगा, मैं नहीं दूंगा फ़ोन, बेशक मत चल, क्योंकि तू बोर हो जाएगा वहाँ पे। तो बोला ठीक है। फिर ये खेलने चला गया। हार्स और इसके चाचू गए थे।
मम्मी मेरी कट कर रही थी सब्जियां, क्योंकि हम लोग बनाएंगे भिंडी। तो मम्मी बोले कि 2 आलू हो रहे हैं, ये भी ले लेती हूँ, इनका क्या करेंगे। तो फिर साथ में आलू भी उन्होंने कट कर लिए। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं दूसरा पंखा साफ़ करने के लिए, और ये भी इतना ही गंदा हो रखा था। तो मेरे पास 2 सफ़ेद पंखे हैं और 2 ब्लैक हैं। तो दोनों रूम्स में तो सफ़ेद है, और बाकी जो ड्राइंग रूम है उसमें काले रंग के लगे हुए हैं, तो उसमें इतना पता नहीं लगता, यहाँ क्लियर पता लग रहा था। ये भी मैंने साफ़ कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो बेड पे खड़ी ही हो रही हूँ, तो मैं ये जो लटकने वाली लाइटें हैं, ट्यूबलाइट है, जो सीनरी है, सबको क्लीन कर देती हूँ। एक बार चढ़ तो गई, और बेडशीट तो गंदी हो ही रही है। फिर मैंने इनको भी एक बार तो गीले कपड़े से वैसे साफ़ किया, फिर सूखे कपड़े से दोबारा साफ़ किया, और ये सीनरी को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और मच्छर बैठ के ना इतना गंदा कर देते हैं इन सीनरियों को, पोटी लगा के अपनी कि पूछो मत। इतने छोटे छोटे दाग से होते हैं ना, वो मच्छर की पोटी होती है। फिर यहाँ पे जो मेरा ये रैक था, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। इस पर कई सारे शो पीस रखे थे, तो इनको उठा के सारा मैंने अच्छे से साफ़ किया। तो जिस दिन छुट्टी होती है ना, उसके एक दिन पहले ही सारे काम डिसाइडेड होते हैं कि मुझे क्या क्या काम करने होने हैं। अगले दिन किस चीज़ की मैं सफाई करूँगी, तो उसी हिसाब से फिर मैं लग जाती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये बेडशीट एक बार तो मैंने बिछा दी थी अच्छे से, लेकिन फिर मैंने ऊपर पंखा साफ़ किया तो दोबारा से ये गंदी हो गई, तो मैंने इसको दोबारा से झड़काया। बेड को चारों तरफ से साफ़ किया, क्योंकि बेड के ऊपर भी डस्ट लग जाता है चारों तरफ से। फिर यहाँ पे अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं बालकनी में आ गई थी, क्योंकि साइड में मशीन भी चल रही थी। तो एक बार के कपड़े तो मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि बार बार धूप आ रही है जा रही है। तो मैंने सोचा जब तक धूप है कपड़े निकाल के सुखा देते। बारिश आ गई तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अंदर सुखाने का मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। हमने जो दीवार के ऊपर रस्सी बनती है ना कपड़े सुखाने के लिए, 2-3 बार अमेजोन से ऑर्डर कर ली। हस्बैंड ने पता नहीं क्या हो रहा है कि दोनों बार अराइविंग का लिख के मैसेज डाल के और फिर ऑर्डर कैंसिल कर दे रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। और स्टैंड है, क्लॉथ स्टैंड, वो मैं जानबूझ के नहीं लेके आना चाह रही, क्योंकि वो बहुत स्पेसियस हो जाएगा, मेरी बालकनी में स्पेस घेर लेगा, और मुझे अच्छा नहीं लगता भरा भरा सा घर। तो मैं सोची कि ऊपर बन जाएगी ना वो, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, कपड़े के कपड़े सूख जाएंगे, और क्या बोलते हैं, गीले भी नहीं होंगे, और स्पेस भी नहीं एक्वायर होगा। बिल्कुल रूफ के ऊपर चली जाती हूँ वो बिल्कुल। जब लाऊंगी तब दिखाऊंगी, तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैं किस टाइप वाली बता रही हूँ। यहाँ फटाफट से मैंने कपड़े निचोड़ के डाले मशीन में। और पहली बार में जो कपड़े डाले थे उसमें तो मशीन ने अच्छे से सुखाए भी नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ करती है ये, बस हल्का सा पानी निकला था, तो मैंने वैसे ही निकाल के सुखा दिया। उनका इतना टाइम कहाँ है, इसको बार बार घुमा के चलाऊंगी मैं। और यहाँ पे फिर मम्मी बना रही थी सब्जी, और ये वाली नई कढ़ाई है जो मैं लेके आई थी रिलायंस से, और ये छोटी सी है, पहले मैं ट्रायल के लिए लेके आई हूँ छोटी सी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है ना कि इसमें कैसा खाना बनेगा। स्टेनलेस स्टील है, तो लगभग गया तो फिर अगर इसमें अच्छा बना, इसका रिव्यू अच्छा रहा, तो फिर मैं इसी में बड़ी कढ़ाई लेके आऊँगी। और ये सब्जी गर्म कर ली, कभी लेफ़्ट ओवर बची है, चटनी बना ली, उस सब के लिए थी। और ये 350 की थी, 1 लीटर की भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, और पता नहीं मुझे कितने की है ये। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि क्या करेगी इसका, इतनी छोटी सी में किसी का खाना भी नहीं बनेगा। तो मैंने कहा कि जो अपना तड़का पैन है वो वैसे भी ख़राब सा हो गया, तो ये तड़के के लिए भी यूज़ हो सकती है, तो इसीलिए मैं लेके आ गई। और थोड़ा सा जान भी लूँगी इसको कि किस टाइप की है। फिर यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी, साथ में मैं डस्टिंग भी करूँगी। और कई बार होता है ना कि हम जब स्कूल में जाते रहते हैं, या फिर कभी हो गई डस्टिंग, कभी नहीं हुई, किसी दिन रह गई, किसी दिन नहीं हुई, बट जब छुट्टी वाला दिन होता है तो उस दिन तो अच्छे से डस्टिंग होती है, पूरे घर की होती है। जो एरिया मुझे दिख जाता है मैं उसी को क्लीन कर डालती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं भी धूल मिट्टी पसंद नहीं है। और जब सुबह सुबह काम करने लगते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा कि बस आराम से बैठ जाओ, छुट्टी वाला दिन है, कुछ नहीं करना। लेकिन फिर जब घर को देखते हैं तो लगता है कि नहीं यार, करना चाहिए। मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है सफाई को देख के। जिसको सफाई का कीड़ा होता है ना, उसको मतलब कि कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप लग जाता है। और जब काम करने लग जाते हैं और फ्लो ऐसा बनता है कि जो भी सामने आए उसी चीज़ को साफ कर डाला, वही काम कर डाला, चाहे फिर दिन के 4 बज जाए, 3 बज जाए, या चाहे रात हो जाए। और यहाँ पे भी देखो, मैं काम करते करते खुद को ही इंटरटेन कर रही हूँ, मज़े से काम कर रही हूँ। कोई सॉन्ग याद आ गया तो उसी को गुनगुना के और फिर डस्टिंग कर रही थी। फिर यहाँ पे मैंने बेड के नीचे से पोछा लगाया अच्छे से। बना दूंगा बाबा जी, इसके नीचे कहीं कागज, कहीं पेपर फेंकता रहता ना, मैं पापा फूफा सब बना दूंगी। देख ले क्या फेंक रहा है। क्या फेंका है? देखिए ये किसने फेंके है? क्या ये? क्या मम्मी वो? बीट्स है। अब क्या स्कूल की? क्या है मम्मी वो? नादान बनने की कोशिश मत कर। सबसे ज्यादा खराबा करता है तू चीजों का। सुपने का मत बनूं। तो तू भी वो मत बना, सुबह हो।
बताओ तू बताऊंगी जब तूने मुझे सुरफन बोला। हाँ तो पापा से बोल के वॉच कैंसिल करवाऊंगी। देखो ये क्या तोड़ा है तूने? क्या है? कांच का कुछ तो तोड़ा, ये रहा कांच है। क्या तोड़ा है, सच बताइयो। सोच देखता हूँ। कुछ तो तोड़ा है, बताइए। ये ले दिखाना कैसा है? चप्पल निकाल के क्यों आ रहा है? दीवार पे हाथ लगा रहा गंदे फंदे। कुछ तो तोड़ा, सच बताइयो, नहीं तो घड़ी कैंसिल हो जाएगी। अरे एक दिन पहले भी मिले थे मुझे इसके उसे टूटे हुए। मैं सच बता रहा हूँ, घड़ी कैंसिल हुई। हाँ बता। ये कांच वो जो आपको येलो वाला पेन था ना, एक्रेलिक कलर, तोड़ दिया। और थोड़ा सा वो उसके अंदर था, वो पैक था उसमें, एक बार भी यूज नहीं किया था मैंने। तो उसका जब मैंने वो हम दूसरा कलर बना रहे थे तो फिर हमने खोल के देखा, ठीक है? तो फिर खोल के देखा और फिर जब मैं खोल रहा था उसका अपने आप टूट गया। छोटा सा पार्ट टूट गया अपने आप। अपने आप। तूने तोड़ा ना, मैं जानबूझ के फिर उस पे चढ़ रहा है। जानबूझ के एक्रेलिक कलर यूज करने के लिए बोला किसने था तेरे को? आप यूज भी नहीं करते अब तो मैं करती हूँ, करूंगी, मैं सीनरी बनाऊंगी, मेरी वो पेंडिंग पड़ी। किसने कह दिया नहीं करती? हाँ, मैंने एक कैनवस बना के रखा हुआ है। डोंट यूज माय एक्रेलिक कलर्स प्लीज। ठीक। डू योर पोस्टर कलर्स ओनली। थ्रो इन डस्टबिन देखो सच एंड गेट लॉस्ट। सच बताए तो Very cancel. You said to me Surbanta and you broke my acrylic color and you used that also. अरे So यूज there are 3 mistakes. नहीं So please get lost, get lost. Oh my god. तो यहाँ पे आपने सुन ही लिया होगा कुल की बकवास क्या क्या बोले जा रहा है और कितना भाई कूड़ा फेंकता है ये इनके नीचे, बेड के नीचे, टेबल के पीछे। देखो यहाँ पे टॉफ़ी के कागज़, पता नहीं क्या क्या फेंका हुआ है इसने। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगी अच्छे से क्लीन और इसको समझा भी रही थी साथ साथ में कि ऐसा मत कर। ये देखो भाई, देखो ये मिली थी, ये छोटी नहीं छोटा बड़ा नास चीज है। दिखाना क्या मिला? ये टॉफी के कागज और वो कौन लगा है तू? अरे हाँ अच्छा मैंने नहीं सफाई के मुंह में बैठाई दी। उठा ये यार तू आयो लो के गए तो। फिर इधर मैंने निकाली सीढ़ियों पे झाड़ू। पोछा मेरे पास था नहीं लगाने के लिए, वो पोछे वाले अंकल पता नहीं मेरा पोछा भी उठा ले गए जो मेरा सीढ़ियों का था वो। फिर मैंने झाड़ू लगा के काम चलाया यहाँ पे। फिर मुझे याद आ गया कि जो डोर गार्ड है इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, इसमें भी धूल मिट्टी जमी हुई थी। और देखो कितनी धूल मिट्टी है जो ये डोर गार्ड होते हैं अंदर आने से बचाते, इनके अंदर ही समेट लेते हैं। तो इनका फ़ायदा भी है, नीचे से चूहियाँ, छिपकली के बच्चे, चींटियाँ, मकोड़े, कॉकरोच कुछ नहीं आते इनसे, और सेफ़ भी हैं। इसके बाद अगर इनको साफ़ ना करो ना, तो अगर मैंने पोछा लगाया और फिर उसके तुरंत बाद किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो वो पोछा ना गंदा हो जाता है अगर इनको साफ़ नहीं करते। तो मैंने फिर इनको भी लगते हाथ साफ़ कर दिया। फिर यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने इनको भी लगा दिया। खाना पीना इन्होंने खा लिया था तो मैंने कहा चलो पंखा साफ़ कर दो, उसके बाद नहा लेना। ये वाले पंखे मेरे हाथ नहीं आ रहे थे, आ तो जाते बट फिर ये आ गए थे तो क्यों हमें इतनी थोड़ी मेहनत करनी, थोड़ा सा काम इनको भी दे दिया। और मैं साथ साथ कर रही थी टीवी यूनिट की टेस्टिंग। तो एक पंखा इन्होंने साफ़ कर दिया था, दूसरे को कर रहे थे और फिर मैं इनको बोल रही थी कि इसको साफ़ करोगे तो सोफ़े के ऊपर तो इसके वो पड़ेंगे। तो बोले कि हाँ वो तो गिरेंगे। तो मैंने कहा मेरे हाथ में ही पकड़ा देना। और यहाँ पे जो मेरा गमला रखा रहता है इसके दरवाजे के पास में, तो वो मैंने बारिश में ना बाहर रखा हुआ है। तो उसके बिना भी इतना खुला खुला और अजीब सा लग रहा था कि किसी चीज़ की कमी तो है क्या, कम दिख रहा है। तो अभी उसको साफ़ करूँगी ना बालकनी, तो उसको भी अंदर ला के रखूँगी। तब तक टीवी यूनिट को अच्छे से घिस के साफ़ कर दिया क्योंकि 1-2 दिन से इसकी भी डस्टिंग नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, कई बार बीच में रह भी जाता है। और पंखों को साफ़ करने के बाद तो फ़र्श इतना गंदा हो गया था, एक तो उनकी मिट्टी गिरी ऊपर से और ये जो डस्ट के से पार्टिकल्स थे ये भी गिर के पूरा फ़र्श ऐसे हो गया। और अभी एस्ट वेस्ट है पूरा ही ये ड्राइंग रूम। मैं सोच रही हूँ कि किससे स्टार्ट करूँ, फिर मुझे दिखा कि चलो इससे डाइनिंग टेबल से स्टार्ट कर लेते हैं। एक कोना साफ़ हो जाएगा तो बाकी के सारे होते चले जाएंगे। तो मैंने इस पे जो भी सामान रखा था उतार के नीचे रख दिया और अब इसको मैं अच्छे से झड़का के कपड़े को दोबारा से बिछा दूँगी। अभी नहीं धो रही कपड़े, तो एक बार के बचे हुए भी हैं क्योंकि ये लोग गए थे ना वहाँ पे तो सारे नहा लिए। तो मैंने सोचा उसके बाद मशीन चला दूँगी, बाद में धोऊँगी ये वाला कपड़ा। बार बार धोने से भी ना ये इसका ऊंचे नीचे हो जाएगा इसका, और हल्का भी हो जाते हैं कपड़े। अभी साफ़ सुथरा भी है। फिर इसके नीचे से मैंने फटाफट से पोछा लगाया और दोबारा से क्लीन करके सारे सामान इसके ऊपर रख देंगे।
फिर एक बार तो मोटा मोटा मैंने सारा ले लिया वैसे ही, जो भी फर्श पे गंदा पड़ा था। इसके बाद ये पोछा साफ़ करके और अच्छे से पोछा लगा दूँगी। बाकी पीछे के जो रूम थे, किचन थे, वो सारा साफ़ हो गया। और अब मैं ड्राइंग रूम को डस्टिंग भी करते जा रही थी, साथ साथ साफ़ भी करते जा रही थी। तो पहले मुड्डियाँ हटाई और उनके नीचे का साफ़ किया, और उनकी पन्नियाँ हमने हटाई नहीं थी कि बाद में हटाएंगे, लेकिन अकुल ने देखो बीच बीच से फाड़ फाड़ के क्या हाल मचा दिया इनका। कभी कहीं फाड़ के छुपा देता है कागज़, कभी कहीं फाड़ के। ये लड़का ना सुधरने वाला नहीं है, इतना भी बोल लो इसको। और फिर मैंने इधर से सोफ़े सारे क्लीन किए, क्योंकि इनके भी चारों तरफ से डस्ट इकट्ठा हो रहा था। थोड़ा सा कपड़ा गीला करके बिल्कुल निचोड़ के फिर उससे साफ़ किए थे। फिर यहाँ पे मैट को भी मैं अच्छे से ब्रश से साफ़ कर दूँगी। उठाने की मेरी आज हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा वैसे ही काम बहुत हो गया, कल देखते, कल भी संडे ना, तो कल इसको उठा के क्लीन कर लेंगे। फिर इसके बाद बालकनी में आ गई थी, और बारिश से बालकनी के भी हालात ख़राब हो रहे थे, इसको भी साफ़ करूँगी मोटा मोटा। फिर मैंने गमले हटा के उनके नीचे पोछा लगाया। और इस टाइम पे बालकनी में पोछे में इतनी मिट्टी भर जाती है, क्योंकि बारिश से मिट्टी आती है ना, गमलों के नीचे पाती है। और यहाँ पे हो गई है जी अपनी सफाई पूरे घर की फाइनली। तो बालकनी देख सकते हो आप, पहले कैसी थी अब कैसी हो गई। बिल्कुल हर गमला हटा के मैंने उसके नीचे से साफ़ किया। और इधर अपना जो ड्राइंग रूम है, ये भी बिल्कुल सेट हो चुका है। और सफाई होने के बाद तो घर अलग से ही चमक उठता है, और अपने चेहरे की खुशी भी अलग से ही आ जाती है। और जब कोई एकदम साफ़ करने के बाद गंदा करता है तो गुस्सा बहुत आता है। मैं बच्चों को बोलती हूँ, उनका थोड़ी देर तो यार रहने देना, इसको साफ़ सुथरा, गंदा मत करना। और टाइम भी 1:30 के आसपास का हो गया था मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो खाना पीना सबका तो हो चुका है, मैंने नहीं खाया था बस, और मम्मी ने भी नहीं खाया था, क्योंकि मैं तो सफाई में ही लगी हुई थी। इसके बाद सारा पोछा लगाने के बाद इधर से 1-2 बार के कपड़े रह रहे थे, वो कपड़े धोए मैंने। उसके बाद ये वाली बालकनी साफ़ की, और फिर सारे कपड़े सुखाए। फिर मैं नहाने जा रही थी, तो मेरी मम्मी बोली कि दीदी रोटी में घी डाल दिया, ठंडा हो जाएगा, खा ले पहले इसको। मैंने कई देर से तवे पे भी रखा हुआ था। फिर मैंने कहा मम्मी शोर मचाएगी तो चल पहले रोटी खा ले, और मुझे भी भूख लग रही थी बहुत ज़ोरों शोरों वाली। फिर यहाँ पे भिंडी और आलू की सब्ज़ी, साथ में था घी, लस्सी। मज़ा आ गया खा के, भूख तो लगी ही पड़ी थी। फटाफट से खाना खाया, और इसके बाद किचन के हालात हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे किस टाइप के हैं। तो मैंने कहा कि किचन तो चलो मैं साफ़ कर दूँगी फटाफट से। तो खाना खाने के बाद मैंने फिर जल्दी से साफ़ की किचन। गर्मी भी लग रही थी, मन कर रहा था बस जल्दी से बाथरूम में घुस जाओ और नहा लो, इतनी गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे किचन भी मैंने साफ़ कर दी। इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और बच्चों को समझा के जा रही थी कि कुछ गंदा वंदा मत करना। तो मिलते हैं सीधे आपसे नहा के। तो लो जी आ गए हैं नहा के। और नहाने के बाद इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। जैसे घर फ्रेश हो गया ना, वैसे ही हम भी फ्रेश हो जाते हैं। और इसके बाद फिर मैं सोऊंगी, वीडियो एडिट करूंगी। शाम का कुछ और प्लान है, कहीं घूम के आना है, कुछ सामान खरीद के लाना है, वो मैं आपको बताऊंगी अलग से नई वीडियो में कि हम कहाँ पे गए थे। बड़ा ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है उसमें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।